इज जाहिर गफ्फार और द चैनल द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में आप लोगों का अगेन वार्म वेलकम है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रियल एंड द अपीरेंट वेव। ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 से लिया गया, सर्कुलर मोशन, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो हमने अक्सर वर्ड वेट सुना है, हम आज इस टॉपिक में वो वेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो जमीन जो होती है, अगर वो जमीन पर पड़ा हुआ है या जमीन से ऊपर है, तो अर्थ क्या करती है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसे अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। यानी कि सिंपल वर्ड में अगर कहें कि एक ग्रेविटेशनल पुल होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा होता है। अब ऑब्जेक्ट जो अर्थ होती है ये इसे अपने सेंटर की तरफ खींचती है बॉडी को। कोई अगर यही ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे होगा तो पहले जो पोजीशन ए पे था अब पोजीशन बी पे है। पहले अर्थ से ऊपर था अब अर्थ के ऊपर है। तो जमीन जो है वो जितना अब उसके ऊपर पुल कर रही है वो उसका क्या होगा, वेट होगा। मैंने क्या कहा कि जितना जो अर्थ है वो फोर्स इसके ऊपर पुल कर रही है, ग्रेविटेशनल पुल से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही होती है, तो वो इसका क्या होता है, वो उसका वेट होता है। वेट मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का क्या काम होता है, वो इस तरह से मेजर करते हैं कि जब आप वेट मेजर करते हैं, आप वेट मेजर के ऊपर जब खड़े होते हैं तो आप जमीन उसके ऊपर पुल कर रही होती है। एक्चुअली वो क्या होता है कि एक फिर जो वेट होता है मेजर करने वाली जो मशीन होती है वो भी एक आपके ऊपर रिस्पॉन्स कर रही है। एक्चुअली वो रिस्पॉन्स को मेजर कर रही होती है जो कि वो आपका वेट बता रही होती है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, उसका वेट होगा। चलिए हम इसी ऑब्जेक्ट को मून पे लेके चलते हैं। हम इसी ऑब्जेक्ट को मून के ऊपर लेके चलते हैं। तो मून जो है अगर वो इस ऑब्जेक्ट को अपना एक पुल के जरिए अपनी तरफ खींचेगा तो वो मून की वजह से वो उसका वेट होगा। जिस तरह से इस ऑब्जेक्ट का इस अर्थ के पुल की वजह से इसका वेट था, इसी तरह से इस मून का पुल की वजह से इस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। लेकिन हमने अक्सर ऑब्जर्व किया है कि कहीं पर केसेस, बहुत से केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं हमारी डेली लाइफ में। एक बड़ी एग्जांपल है झूले वाली। झूले में हम अक्सर देखते हैं कि जिस तरह से ये एक सर्कुलर में झूला होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम इस पोजीशन पे हैं। तो इस पोजीशन पे क्या करते हैं कि जब झूला ऊपर जा रहा होता है तो हमें ऐसे लग रहा होता है कि हमारा जो वेट है वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। आपको थोड़ी सी अपने आप में हैवीनेस फील होगी। तो जैसे ही आप इस पोजीशन पर पहुंचेंगे तो ये नीचे की तरफ झूला जब आ रहा होता है तो आप खुद को लाइट फील करेंगे। तो जब खुद को लाइट फील करेंगे तो हमें चक्कर आते हैं। तो अब हमारा वेट तो वही है। यहां पर अगर ये जमीन से झूला इतनी बुलंदी पर है तो ये जो जमीन है उस झूले को जो हमारे ऊपर है जो पुल कर रहा है वो इक्वली जमीन अपनी तरफ उसको पुल कर रही है। लेकिन ऐसा क्या वजह है कि इस पॉइंट पर आके हमें ज्यादा फील होता है हमारा वेट और इस पॉइंट पे आकर हमें कम फील होता है। आज हम इस टॉपिक पे उस चीज को पढ़ेंगे कि इस जगह पर ऐसी क्या वो चीज आ जाती है, हमारे वेट को कौन सी चीज बढ़ा देती है और इस जगह पर हमें लाइट क्यों फील होता है कि हमारा जो वेट है वो लाइट हो गया है। तो मैं यहां पे जो कह रहा हूं कि जब हम ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो क्या होता है कि जब हम भारी फील कर रहे होते हैं तो उसमें एक और वेट आ जाता है, और जब हम इसमें नीचे आ जाते हैं तो उसमें से वो हमारा जो वेट होता है वो निकल जाता है। एक्चुअली यहां पर जो एक और वेट आ जाता है उसे हम कहते हैं जी अपीरेंट वेट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अपीरेंट वेट कहा जाता है। उसे अपीरेंट वेट बोला जाता है। यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वहां इसका जो वेट होगा वो रियल वेट होगा। ठीक है जी। तो अब आपको रियल वेट और अपीरेंट वेट का पता चल गया होगा कि अपीरेंट वेट और रियल वेट में क्या डिफरेंस है। तो हम इसी बात को डिफरेंट केसेस के जरिए पढ़ते हैं जो कि हमारे डेली बेसिस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक झूले वाली एग्जांपल दी थी। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको एक एलिवेटर में देखते हैं, एक
लिफ्ट में देखते हैं जी। लेट्स सपोज हमारा एक जो ऑब्जेक्ट है, एक आदमी है, ठीक है जी, तो उसने क्या किया, वो एक लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है, वो लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है। तो उसने क्या किया है, उसके हाथ में एक मैस है और उसने उस मैस को, वो मैस रस्सी के जरिए बांधा हुआ है, तो उसने उठाया हुआ है, ठीक है जी। तो क्या किया जाता है कि जब उसने उठाया, अब यहां पर इसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, जो कि क्या है, जमीन उसको अपनी तरफ खींच रही है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है, वो उसका क्या है, रियल वेट होता है। दूसरे केस में क्या होता है कि लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जाती है। जैसे लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो जो अंदर बैठा आदमी है, ऑब्जेक्ट है, वो मैस, उसको क्या करना पड़ता है, उसको फील होता है कि इसका जो बॉडी का जो मैस है वो बढ़ रहा है, ठीक है, वो बढ़ रहा है। वो उसको मेंटेन करने के लिए, उसी पोजीशन मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगा, वो उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको स्टिल खड़ा रखेगा ताकि वो जो वेट है वो नीचे ना गिरे। नंबर थर्ड पे अगर हम, वो पहले नंबर पे अगर जो एलिवेटर है यानी कि जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसको मैस ज्यादा लगेगा, मैस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर वही जो बंदा है वो क्या है कि वो जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ आ रही है, एलिवेटर नीचे की तरफ आ रहा है, और वो क्या देखेगा कि वही मास जो उसने पहले पकड़ा हुआ था, अब उसको वो लाइट फील होगा। तो जब लाइट फील होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मैस है उस बंदे को डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, कि इसका जो मैस है वो डिक्रीज हो रहा है। ये हमारे पास 3 केस है। नंबर 4 पे अगर वही एलिवेटर, वही जो एलिवेटर लिफ्ट है वो फ्री फॉल मूव करे, यानी कि अनफॉर्चुनेटली लिफ्ट टूट गई है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट जो आदमी है उसी तरह से अंदर है और उसी के हाथ में वो जो मैस है वो पकड़ा हुआ है, तो अगर वो फ्री फॉल मूव करे तो उसको इसका कोई भी वेट फील नहीं होगा। कोई भी वेट फील नहीं, मतलब ये है कि उसको ऐसा नहीं लगेगा कि इसका वजन ज्यादा हो रहा है और ऐसा नहीं लगेगा कि इसको वजन कम हो रहा है, उसको ऐसा लगेगा कि इसके वजन है ही नहीं है। अब इन चारों केस में हम देखेंगे कि असल में वो कौन सी ऐसी टर्म आ जाती है, वो कौन सी मैथमेटिकल फॉर्म बन जाती है जिसकी वजह से वो अपीरेंट वेट आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो वेट ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम पहले केस को डिस्कस करते हैं, केस नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं। इस केस में तो क्या होता है कि यहां पर जो वो लिफ्ट है वो स्टिल खड़ी हुई है, ठीक है जी, एट रेस्ट में है। लिफ्ट क्या है जी, एट रेस्ट में है। तो एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई जाती है और उसका मास md हो तो वहां पर ऑटोमेटिकली न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई हो जाता है। जब न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई हो जाता है, जिसे हमने F = ma कहा हुआ है, तो स्टूडेंट यहां पर देखें कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट जो है वो नीचे की तरफ है, यानी कि ग्रेविटेशनल पुल उसे नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन इस रस्सी के अंदर एक टेंशन भी है। जिस तरह से अगर आप एक मैस को इस तरह से रस्सी के जरिए बांध लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, तो आपको ऐसे देखेंगे कि इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ है और इस रस्सी में एक टेंशन आ जाती है, खिंचाव आ जाती है। तो वो जो खिंचाव होती है वो ऊपर की तरफ होती है, वो जो खिंचाव होती है, टेंशन होती है, वो ऊपर की तरफ होती है। तो हम देख रहे हैं यहां पर कि यहां पर 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक जो फोर्स है वो ये है कि इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ है, और नंबर 2 इस रस्सी के ऊपर टेंशन आई हुई है जो कि ऊपर की तरफ है, ये टेंशन ऊपर की तरफ है। तो हम इस ऑब्जेक्ट पे जहां पर जो लिफ्ट खड़ी है, हम देखेंगे इस बंदे जो नेट फोर्स है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सी लग रही है, ये जो मास है। हम कहेंगे जो नेट फोर्स है न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक जो नेट फोर्स है वो क्या होगी। अब यहां पर देखें, इन दोनों फोर्सेस को हम ऐड करेंगे, लेकिन स्टूडेंट फोर्सेस को ऐड करेंगे, इट मीन टेंशन भी एक फोर्स है और ये जो वेट है ये भी एक फोर्स है, इन दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे। लेकिन आपने इनकी जो डायरेक्शन है उसको अच्छे तरीके से ज़हन में रखना है, ताकि आप इसको किस तरह से एक प्लस में लिखे एक माइनस में लिखे। अगर आप यहां पे एक बात गौर करें कि ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये हुआ कि
टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ होती है, वेट नीचे की तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपोजिट डायरेक्शन में होगे तो किसी एक का जो साइन है वो नेगेटिव जरूर होगा। अब किसका साइन नेगेटिव होगा, इसमें ये बात ध्यान से समझ लें। ये अब आपने देखना है कि बेटा हमेशा जो वेट टेंशन होता है वो ऊपर की तरफ होता है, वेट नीचे की तरफ होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेंशन है ये अपनी असली डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, नेट वेट हो जाएगा, नेट सॉरी फोर्स हो जाएगी। टेंशन में से आपने क्या किया, वेट को निकाल दिया। अब न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक ये हुआ F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू, टी माइनस डब्ल्यू। अब यहां पर एक बार गौर कीजिएगा कि लिफ्ट चल नहीं रही, इसका मतलब यह हुआ कि जब इसके अंदर वेलोसिटी नहीं है तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी, बिलफर्ज अगर वो ये लिफ्ट चल रही है लेकिन लिफ्ट चल रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि वो अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही। अगर वो 1 मिनट के अंदर, पहले मिनट में अगर वो जो है वो 5 मीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो दूसरे मिनट के अंदर भी 5 मीटर करे, तीसरे मिनट के अंदर भी 5 मिनट करे। इसका मतलब क्या होगा कि वो जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे तो फिर भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा m0 इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू, जीरो इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू, तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और w यहां पे क्या है, ये mg है इज इक्वल टू t, यानी कि w इक्वल टू mg। बेटा इस इक्वेशन में स्टूडेंट इस इक्वेशन को समझे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी रेस्ट में है, यानी कि लिफ्ट रेस्ट में है, या अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर वो रेस्ट पे है, इसका मतलब उस बॉडी का जो वेट होगा, रियल वेट होगा, वो उसकी अपीरेंट वेट के इक्वल होगा। मैं यहां पे एक बात गौर करें कि मैंने इस टेंशन को क्या कहा है, अपीरेंट वेट का नाम दे रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब हम जब भी अपीरेंट वेट को डिस्कस करेंगे हम टेंशन को डिस्कस करेंगे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब जो एलिवेटर है, लिफ्ट है, वो खड़ी हुई है, ठीक है, तो उसका जो रियल वेट होगा, इस मैस का रियल वेट होगा, वही उसका अपीरेंट वेट होगा। नंबर 2 पे अगर हम डिस्कस करें, नंबर 2 का जो केस है उसमें अगर हम लोग देखें तो हम ये कह रहे हैं कि अब जो एलिवेटर है वो ऊपर की तरफ जा रही है। अब जो एलिवेटर है वो ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेट है वो ऊपर की तरफ, टेंशन तो ऑलरेडी टी जो है वो ऊपर की तरफ है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और टेंशन भी ऊपर की तरफ है, इसका मतलब जो टेंशन उसका पॉजिटिव साइन होगा। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, टेंशन भी ऊपर की तरफ ही है, इसका मतलब टेंशन अपने क्या है, उसका पॉजिटिव साइन होगा। तो यही हम लोग जो है वो ये वाली इक्वेशन हम लोग इस्तेमाल करेंगे अगेन, और हम लिखेंगे कि F इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर अब ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो भी अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अगर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब इसका एक एक्सेलरेशन भी होगा, और नंबर 2 पे अगर ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ तो इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी होगा। और एक बात याद रखिएगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होता है उसमें g की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो हम यहां पे F इज इक्वल टू एम ए पुट करते हैं, t माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। अब यहां पर F इज इक्वल टू एम ए टी माइनस एम जी, यहां पर ये एम जी माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सो एम ए इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू टी। तो एक बार आप यहां पर गौर करें कि इस, मैंने पहले भी कहा था कि जब ये एलिवेटर ऊपर की तरफ जाएगा तो उस बंदे को ऐसे लगेगा कि जो मैस है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने मैथमेटिकल काम में देख लिया कि जो उस बंदे का इस मैस का जो है वो जो बॉडी का जो मैस इंक्रीज हो रहा है, वो क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसमें जहां पर इसका एक्सेलरेशन ए है वहां पर इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी ऐड हो रहा है। यानी इसका मतलब इसके रियल वेट में अब अपीरेंट वेट भी आ गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इस बॉडी का जो मैस है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे ही इस बंदे को लगेगा कि इस बॉडी का जो मैस है वो इंक्रीज हो रहा है। उसकी वजह ये है कि यहां पर जो एक्सेलरेशन आया है वहां पर इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी आ गया। आप यहां पर m को कॉमन है, इसका मतलब इसमें क्या हो गया है,
ये एक्सेलरेशन और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों ऐड हो गए, जिसकी वजह से जो रियल वेट में इजाफा हो गया है। अब उसके बाद नंबर 3 हम केस में देखें स्टूडेंट, यहां पे इन दोनों केसेस की समझ आ गई है कि कहां पर हमें लगता है कि जो वेट ज्यादा हो रहा है, कहां पे हमें लगता है कि ये इसका वेट कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर अगर वेट ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका रियल वेट है, जो उसका रियल वेट है उसमें जो इजाफा हो गया है, वो रियल वेट का इजाफा हो गया किसमें, उसके अपीरेंट वेट का, उसकी अपीरेंट वेट का क्या हो गया, उसका इजाफा हो गया, जिसकी वजह से क्या है उस बंदे को जो वो लग रहा है कि जो मैस है वो हैवी है। अच्छा, अगर ये जो एलिवेटर अब नीचे की तरफ आ रहा है, अब एक बात गौर करें, अब यहां पर अगेन आपने इसी इक्वेशन को यूज करना है, तो आपने अब देखना है कि इन तीनों में से किसका टेंशन और वेट में से किसका जो मैस है और जो साइन है वो पॉजिटिव रखना है। तो अब एक बात गौर करें कि जो एलिवेटर है यानी कि ऑब्जेक्ट वो भी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और जो बेटा वेट होता है वो भी नीचे की तरफ है, पहले ही नीचे की तरफ है, तो लेकिन जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ है। जिस तरह से मैंने यहां पे बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, जो उसकी जो टेंशन है वो भी ऊपर की तरफ जा है, लेकिन वेट की जो नेचुरली डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। अब ये दो जो चीजें हैं वो ऊपर की तरफ है, तो हमने टेंशन को पॉजिटिव कह दिया। अब यहां पर देखें तो जो वेट है वो और ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों नीचे की तरफ डायरेक्शन है, इसका मतलब वेट जो होगा वो पॉजिटिव होगा और टेंशन माइनस होगी। तो अगेन हम इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो देखेंगे W माइनस टी। स्टूडेंट आपको ये जो मैंने T माइनस डब्ल्यू लिख रहा हूं, W माइनस टी रख रहा हूं, F इज इक्वल टू T माइनस डब्ल्यू लिखा है, इनमें जो साइन है ना ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है कि किसको हमने पॉजिटिव रखना है और किसको हमने नेगेटिव रखना है। तो अगेन अब बॉडी मूव कर रही है, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, जाहिर बात है कि अब इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। हम न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू ma और W इज इक्वल टू होता है जी mg, और ये हो जाएगा माइनस t हो जाएगा। अब देखें मैंने जितने भी केस पीछे डिस्कस किए मैंने t को इक्वल mg यानी इक्वल रखा, इधर भी t इक्वल रखा, मैंने इधर भी t को इक्वल रखना है, यानी कि t को एक साइड पे रखना है। तो अगर आप इस बात पे गौर करें कि ये जो माइनस का t है अगर हम इधर लेके आए ये प्लस का t हो जाएगा, और अगर ये प्लस का m है हम उधर लेके जाए तो ये माइनस का m हो जाएगा। अगर आप m कॉमन ले तो ये हो जाएगा g माइनस a इज इक्वल टू t। अब स्टूडेंट इस बात पे इस इक्वेशन का क्या मतलब, इस इक्वेशन का मतलब ये देखें कि इसके वेट से ये जो है वेट है इसमें से जो फोर्स लग रही है वो माइनस हो रही है, इसी वजह से इस बंदे को इस ऑब्जेक्ट का जो मैस है वो पहले से क्या हो गया, कम लग रहा है कि इसका वेट जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। ऐसे ही हमें लगता है कि जब झूला नीचे की तरफ आ रहा होता है तो हमारा जो होता है वो वेट हो जाता है, तो हमें कम होता है, हमें ऐसा होता है हम लाइट फील कर रहे हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि उसकी ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, जमीन उसे अपनी तरफ खींच रही होती है, लेकिन वो जो लिफ्ट इसके ऊपर फोर्स लगा रही थी, जब वो झूला हमारे ऊपर जो फोर्स लगा रहा था वो फोर्स माइनस हो रही होती है। जब माइनस हो रही होती है तो हमें लाइट फील होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो अपीरेंट वेट है रियल वेट में से वो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। इसका क्या मतलब होता है कि जो रियल वेट होता है ऑब्जेक्ट का उसमें से जो माइनस हो रहा होता है, इसका अपीरेंट वेट जो होता है वो माइनस हो रहा होता है। अपीरेंट वेट इसका क्या होता है, माइनस हो रहा होता है और हमें लाइट फील होता है। ये तो नंबर 3 केस के कहां पर हमें जो वेट है वो कम दिखाई रहा होता है। तीनों केसेस में जो उसके रियल वेट में जो इजाफा होता है वो इसका अपीरेंट वेट होता है जी, अपीरेंट वेट का इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से उस बॉडी को हमें खुद से ज्यादा वेट लगता है। नंबर 4 पे ये है फोर्थ केस। फोर्थ केस में हम लोगों ने ये देखना है कि अगर जो बॉडी है वो मूव कर रही है, फ्री फॉल मूव कर रही है, अगर वो क्या कर रही है, फ्री फॉल मूव कर रही है, तो उस वक्त इसको हम किस तरह से डील करना है। फ्री फॉल मूव का मतलब है कि ऊपर से लिफ्ट टूट गई है, अब वो फ्रीली मूव कर रही है। बेटा अब जब वो फ्रीली मूव कर रही है जाहिर बात है कि वो नीचे की तरफ आ रहे, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, तो वेट भी अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है तो उसका जो वेट है वो भी नीचे की तरफ है, ठीक है जी। तो अब देखें कि अगर जो कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मूव कर रहा होता है तो उस वक्त वो
इसका जो सिंपल एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बन जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू कर देता है अगर वो फ्री फॉल होता है। जिस तरह से जमीन से अगर ऊपर से कोई नीचे गिरती है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, तो इसका मतलब उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो अगर हम वही इक्वेशन लिखें F इज इक्वल टू, अब यहां पर हमने क्या है, वेट नीचे की तरफ है, तो ये हो जाएगा W माइनस टी हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो W माइनस टी, इसका मतलब अब यहां पर F इज इक्वल टू एम ए है और ये है W माइनस टी। तो इसका मतलब क्या है, अब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम ये पुट करेंगे, ये हो जाएगा एम जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा W माइनस टी, और एम जी भी W होता है, ये हो जाएगा W माइनस टी। और हम अगर टेंशन को रखें तो ये जाएगा W माइनस W, तो T इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मूव करेगा तो उसका कोई भी वेट नहीं होगा, ना उसका रियल वेट होगा, ना उसका अपीरेंट वेट होगा। जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ मूव करना शुरू कर देगा। इन चारों केसेस में हमने एक बात को देखा कि जब हम खड़े थे उस वक्त हमारा जो रियल वेट होता है वही हमारा अपीरेंट वेट होता है। सो हमारा रियल वेट हमें लगता है कि यही हमारा वेट है। जब हम ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, यानी कि जो हमारा जो झूला है, अगर हम यहां पर हैं, अगर ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और बहुत ज्यादा वेट बढ़ने की वजह यह होती है कि उसमें रियल वेट में अब जो एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी ऐड हो रहा है। अब यहां पे एक बात गौर करनी है कि मैं जब रियल और अपीरेंट वेट की बात कर रहा हूं, असल में मैं बात कर रहा हूं किस बेस के ऊपर, इस एक्सेलरेशन के बेस के ऊपर, कि यहां पर एक्सेलरेशन है वो बढ़ गया है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसके साथ एड अप हो गया, तो उसका मास क्या हो गया, हाई हो गया। यहां पर लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में से जो सिंपल एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, मास भी डिक्रीज हो गया। अब यहां पर देखें, जब फ्री फॉल मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल हो गया। जब इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, मास ना इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, हमें फ्री फॉल मूव करेगा, इसका मतलब हमारा मास नहीं होगा। स्टूडेंट, ये था रियल एंड अपीरेंट वेट। तो आई होप आप लोगों को इस टॉपिक की जो अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको इस टॉपिक की समझ अच्छे तरीके से आई है तो आप मेरे चैनल द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो का फीडबैक आप लाइक करके इसको देख सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।